नमस्कार। आप सभी को गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। केंद्रीय विद्यालय रामगढ़ कैंट महात्मा गांधी के जीवन और शिक्षण विषय पर एक वेबिनार आयोजित कर रहा है, जिसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सर्वप्रथम मैं हमारे विद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर श्रीमती अमिता ज्योत्सना बारा मैडम को, हमारे विद्यालय के उपाचार्य श्री ओम प्रकाश जोशी सर को, हमारे विद्यालय के प्रधानाध्यापक श्री बीके मिश्रा सर को एवं हमारे शिक्षकगण को आमंत्रित करता हूं कि गांधी जी के चित्र पर पुष्प अर्पण करें। मैं हमारे विद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर श्रीमती अमिता ज्योत्सना बारा मैडम से निवेदन करता हूं कि गांधी जी के जीवन पर अपने विचार रखें। आदरणीय शिक्षकों और मेरे प्यारे मित्रों को सुप्रभात। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती है और मैं आप सभी को इस शुभ दिन की शुभकामनाएं देती हूँ। गांधी जयंती के अवसर पर मुझे कुछ बोलने का मौका मिला है, इस पर मैं गौर महसूस करती हूँ। हर साल की तरह इस साल भी हम सब इस दिन को मना रहे हैं, लेकिन हम एकत्रित होकर के इस दिन को नहीं मना रहे हैं, क्योंकि अभी कोरोना का समय है। हम गांधी जयंती को एक डिस्टेंस मेंटेन करते हुए और ऑनलाइन के माध्यम से हमारा विद्यालय वेबिनार का आयोजन कर रहा है, और इसमें मैं सभी शिक्षकों और छात्रों से निवेदन भी करूंगी कि इस वेबिनार में सब एक दूसरे से मिले, अपने विचारों का आदान प्रदान करें। कई बहुत अच्छे अच्छे विचार जो महात्मा गांधी ने दिए हैं और मैं उनसे काफी प्रभावित हूँ। इन्हीं विचारों को मैं आपके पास भी रखना चाहती हूँ। गांधी जी का एक विचार है, खुद को खोजने का सबसे अच्छा तरीका है खुद को दूसरों की सेवा में लगा देना। मैं समझती हूँ कि हमारा शिक्षण व्यवसाय भी ऐसा ही है, जब जो अपने ज्ञान का सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखना है, लेकिन अपने ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाना। ज्ञान एक ऐसा दीपक है जो कहीं पर भी अंधेरा हो, चाहे गुफा में हो या घर में हो, समाज में हो, ये हर प्रकार के अंधेरों को दूर करती है। और हम अध्यापक भी
दूसरों को अपना ज्ञान बांट करके हम मानवता की सेवा कर सकते हैं। हम बहुत बार गांधी जी ने कहा है कि आपको मानवता में विश्वास नहीं खोना चाहिए। अगर आप खुद ही को बदलाव बनिए जो दुनिया में आप देखना चाहते हैं। और हम अपने शिक्षक होने के नाते हम मानवता से कभी भी अपना विश्वास नहीं खो सकते। जैसा कि महात्मा गांधी ने कभी भी हिंसा पर जोर नहीं दिया, उन्होंने हमेशा अहिंसा को अपनाने को बोला। बहुत बार हम अपने शिक्षक और शिक्षण के कार्यों में भी, बच्चों में भी हम इसी अहिंसा को अपनाने बोलते हैं। जब बच्चे एक दूसरे से मारपीट या लड़ाई झगड़े नहीं करें, यही हमारी शिक्षा होती है। अपने बातों को वो दूसरों तक बहुत अच्छी तरह से खुशी खुशी बांट सकते हैं, अच्छे बातों को बांट सकते हैं। मेरा मन मेरा मंदिर है। मैं किसी को भी अपने गंदे कामों या गंदे विचारों के साथ मन से गुजरने नहीं दूंगा। ये सचमुच में हम सबों की बातें होनी चाहिए कि हमारा मन एक मंदिर की तरह होता है और इस मंदिर में हम वैसे भगवान को रखते हैं जहाँ सच कर्म होता है। गांधी जी ने इसीलिए सभी धर्म के लोगों को एक जैसा माना है और हम कभी भी इस मन रूपी मंदिर से कभी उन विचारों को जहाँ ऊंच नीच की भेदभाव की भावना हो उसको गुजरने नहीं देंगे। हमारे मन से हमेशा भाईचारे, एकता, प्रेम, सद्भावना की भावना बहनी चाहिए। सभी धर्म एक ही शिक्षा देते हैं, ईश्वर की एक ही शिक्षा देते हैं, बस उनके मार्ग ही अलग अलग हैं, उनका दृष्टिकोण अलग अलग है। अगर आप संसार को जीतना चाहते हैं तो आप विनम्र बनिए। घमंड से कभी भी संसार को जीता नहीं जा सकता है। आप विनम्र बनिए और पूरी दुनिया को आप हिला सकने की क्षमता आप में होगी। मैं चाहती हूँ कि हमारे बच्चे, हमारे शिक्षक, हमारे अध्यापक सभी गांधी जी के अच्छे विचारों को अपने अंदर समाहित करें और अपने विचारों, अपने व्यवहारों से बच्चों को संदेश दें। धन्यवाद। जय हिंद। अब मैं आमंत्रित करता हूं हमारे विद्यालय के उपाचार्य श्री ओम प्रकाश जोशी सर को। नमस्कार दोस्तों, 2 अक्टूबर गांधी जयंती के उपलक्ष्य में केंद्रीय विद्यालय रामगढ़ कैंट की तरफ से ये वेबिनार आयोजित की जा रही है और इस वेबिनार में उपस्थित होकर इस दिवस पर बोलने का जो मुझे गौरव प्रदान हुआ है, मैं इसके लिए विद्यालय परिवार का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इस अवसर पर बोलने का मौका दिया है। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जन्म जयंती है। राष्ट्रपिता जिन्हें बापू कहकर हम संबोधित करते हैं, जिन्होंने हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में और हमारे देश को स्वतंत्र कराने में अपना विशेष योगदान दिया। इसके अलावा भी जो गांधी जी का जो दर्शन है वो आज पूरे विश्व में परचम लहरा रहा है। आज गांधी के दर्शन पर, गांधी के उन शस्त्रों पर जो सत्य, अहिंसा और धर्म का जो सिद्धांत उन्होंने दिया है, आज पूरे विश्व में इसकी सख्त ज़रूरत है। और आज के इस अवसर पर जब हम गांधी जयंती मना रहे हैं तो हम सब उनके उन आदर्शों को, उन सिद्धांतों को याद करें जो आज के युग में जिनकी महती आवश्यकता है। स्वतंत्रता आंदोलन में देश को स्वतंत्र कराने से लेकर के अन्य जो कार्य हमारे देश में गांधी जी ने किए हैं, उन तक दूसरे महापुरुषों का पहुंचना भी असंभव है। इस देश को स्वतंत्र कराने, चाहे आप हरिजन उद्धार की बात करें, चाहे भेदभाव को मिटाने की बात करें, चाहे राम राज्य की बात करें, उन सब में गांधी जी का विशेष योगदान रहा है। और गांधी जी का जो शस्त्र है अहिंसा, और आज के दिन को ही पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। गांधी जी का मूल मंत्र था कि किसी भी बात में, किसी भी बात का जो समाधान है हिंसा में नहीं है, अहिंसा से ही हर बातों का समाधान, हर समस्या का समाधान हो सकता है। और आज पूरे विश्व में, जब पूरा विश्व एक बारूद के ढेर पर खड़ा है, पता नहीं कब कहाँ विस्फोट हो जाए, ऐसे समय में
गांधी जी के उस अहिंसा और उस सिद्धांत की महती आवश्यकता है, तो क्यों न आज हम गांधी जी के उन आदर्शों को याद करें, उन सिद्धांतों को याद करें जो उन्होंने पूरे विश्व को दिए हैं। केवल गांधी जयंती मनाकर माल्यार्पण कर छोड़ देना इस कार्यक्रम का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। हमें गांधी को पढ़ना चाहिए, गांधी के दर्शन को जीवन में उतारना चाहिए। गांधी जी के बारे में बहुत सारी मिथ्या बातें होती है, लेकिन ये वही लोग कर सकते हैं जो गांधी से दूर हैं। जिन्होंने गांधी को पढ़ा है, जिन्होंने गांधी को जिया है, वो जानते हैं कि गांधी क्या है, और जीवन के उच्चतम शिखर तक पहुंचने के लिए गांधी दर्शन जीवन में होना चाहिए। मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है जो मैं बताना चाहूँगा कि एक बार जब साबरमती आश्रम पर, जहाँ पर गांधी जी ने अपना आश्रम स्थापित किया था साबरमती नदी के किनारे, वहाँ पर एक बार उस आश्रम में एक चोर घुस आया था और आश्रम के कुछ लोगों ने उसे देख लिया चुपके से, और चौकीदार से मिल करके उस चोर को पकड़ लिया गया। रात भर उस चोर को एक कमरे में बंद कर दिया गया, और सुबह जब गांधी जी के सामने उसे पेश किया गया, गांधी जी ने कुछ नहीं बोला। वो जो चोर था अपराधी की भांति हाथ बांधे गांधी जी के सामने नतमस्तक खड़ा था। गांधी जी उसे देखते रहे, और जो चौकीदार उसे पकड़ करके लाया था वो भी पास में ही खड़ा था, जो रसोइया था वो भी पास में ही खड़ा था। गांधी जी ने सीधा प्रश्न किया, क्या तुमने नाश्ता किया? ऐसा सुनते ही चौकीदार और रसोइया हक्के बक्के रह गए कि ये गांधी जी क्या पूछ रहे हैं, इस चोर को नाश्ता? इतने में रसोइया बोला, नहीं ये तो चोर है बापू, इसे नाश्ता संभव ही नहीं है कि इसे हम नाश्ता कराएं। तो गांधी जी ने कहा, नहीं, ये चोर बाद में है, इंसान पहले है। पहले ये इंसान है, इसे आप खाना खिलाइए, इसको नाश्ता कराइए, बाद में इससे पूछेंगे कि इसका क्या कृत्य है, क्या इसने आश्रम में क्या चोरी करने का दुस्साहस किया है, क्योंकि आश्रम में तो ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे चोरा जाए। तो वो व्यक्ति जो चोर था वो इतना अभिभूत हुआ, वहीं फूट फूट कर रोने लगा और गांधी जी के चरणों में गिर पड़ा। सुधारने का ये जो तरीका गांधी जी का है, आज इस तरीके की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और बहुत सारे तरीके, साम दाम दंड भेद हो सकते हैं, लेकिन ये जो तरीका गांधी जी का है, और वो व्यक्ति आजीवन उस आश्रम का सदस्य रहा और उस आश्रम में रहने वाले लोगों की सेवा करता रहा, जबकि गांधी जी ने कुछ नहीं किया, सिर्फ इतना ही पूछा था कि क्या तुमने नाश्ता किया। तो ये भाव और ये तरीका और ये जब तक विनम्रता और ये हमारे मन में नहीं होगा, इस पूरे संसार को, यहाँ तक कि अपनी कक्षा के बच्चों को ही हम नहीं सुधार सकते। इसलिए गांधी जी से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। मैं इस अवसर पर सभी बच्चों से, मेरे स्टाफ मेंबर से, सभी से ये आग्रह करना चाहूँगा कि कम से कम गांधी की एक शिक्षा को जीवन में उतारें। कहींदास जी ने कहा है कि एके सादे सब सदे सब सादे सब जाए, एके सादे सब सदे सब सादे सब जाए, रहमन सींचे मूल को फूले फले अगाए। तो एक शिक्षा भी अगर आप जीवन में उतार लेते हैं तो बाकी की चीजें अपने आप आपके जीवन में खींची चली आएगी। तो मैं इस अवसर पर सभी को गांधी जयंती की बधाई के साथ ही ये आग्रह करूंगा कि कम से कम गांधी की एक शिक्षा, एक कथन को अपने जीवन में जरूर उतारें। और आज इस पूरे विश्व को, न केवल भारत को, न केवल हमारे विद्यालय को, यहाँ तक कि पूरे विश्व को गांधी के दर्शन की आवश्यकता है, गांधी के सिद्धांतों की आवश्यकता है। पूरे विश्व में जहाँ हिंसा, मारकाट, चोरी, डकैती, अनाचार, कदाचार इतना बड़ा हुआ है, इन सब को अगर संसार से मिटाना है तो गांधी को पढ़ना पड़ेगा। पूरा विश्व गांधी की तरफ झुक रहा है और हम गांधी से दूर होते जा रहे हैं। कहावत है ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर, क्योंकि गांधी तो हमारे हैं, गांधी को हम नहीं जानते, गांधी को विश्व जानता है। तो कहते हैं ना, एक बार मुझे वो किस्सा भी याद है कि एक बार अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर एक सेमिनार हुई थी और उसमें गांधी के ऊपर क्विज कंपटीशन था और उसमें पूरे विश्व के लोग भाग ले रहे थे। गांधी के दर्शन के ऊपर क्विज कंपटीशन था और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि सबसे ज्यादा सही उत्तर देने वाला भारत से नहीं था। सबसे ज्यादा
गांधी के प्रश्नों पर सही उत्तर देने वाला हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान से था। वो लोग पढ़ रहे हैं, अमेरिका पढ़ रहा है, रसिया पढ़ रहा है, जर्मनी पढ़ रहा है, ऑस्ट्रेलिया पढ़ रहा है गांधी को, लेकिन हम नहीं पढ़ रहे हैं। हम गांधी जी से दूर होते जा रहे हैं। हमें गांधी को पढ़ना पड़ेगा, उनके जीवन सिद्धांतों को, उनके दर्शन को अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। तभी हम पूरे विश्व के कल्याण की कामना कर सकते हैं, पूरे विश्व में शांति स्थापित कर सकते हैं। तो मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है कि हम गांधी के दर्शनों को जानें, गांधी के सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारें और उस पर चलने का एक छोटा सा ईमानदार प्रयास करें। मुझे आशा है कि सभी बच्चे, सभी विद्यार्थी, सभी कक्षाओं के जितने भी विद्यार्थी आज इस वेबिनार में जुड़े हुए हैं, गांधी के इन विचारों से प्रेरित होंगे और अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे, उनके मार्ग पर चलेंगे और पूरे विश्व में शांति स्थापित करेंगे। इसी आशा के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अब मैं हमारे विद्यालय के प्रधानाध्यापक श्री बीके मिश्रा सर को आमंत्रित करता हूँ। जिसकी जैसी नीयत होती है वैसी कहानी रखता है, जिसकी जैसी नीयत होती है वैसी ही कहानी रखता है। कोई चिड़ियों के लिए बंदूक तो कोई चिड़ियों के लिए पानी रखता है। जिन्हें सुख है, जिन्हें सुविधाएं हैं, वे भाग्यशाली हैं, लेकिन परम भाग्यशाली वे हैं जिन्हें भोजन के साथ साथ भूख लगती हो, जिन्हें बिस्तर के साथ साथ नींद आती हो, धन के साथ साथ धर्म हो और विशिष्टता के साथ साथ शिष्टता हो। आज जिस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए हम लोग यहां एकत्रित हैं, उनके बारे में हम ये जानते हैं कि दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। अहिंसा ही वह शिष्टता थी इनकी जिसके बल पर अंग्रेजों को अपने घुटने टेकने पड़े। ये हम सब जानते हैं। विगत कुछ वर्षों से हम स्वच्छता पर बहुत ज्यादा जोर दिया करते हैं। बहुत अच्छी बात है। स्वच्छता दो तरह से होती है, एक होती है आंतरिक स्वच्छता और एक होती है बाह्य स्वच्छता। बाह्य स्वच्छता आंतरिक स्वच्छता का परिणाम है, वो उसका रिजल्ट है, वो उसका रिजल्टेंट है। अगर कोई भीतर से स्वच्छ नहीं होगा तो बाहर की स्वच्छता उथली होगी, थोथी होगी और खोखली होगी। हमें कहां स्वस्थ होना है, कहां हम अस्वस्थ हो गए हैं, मैं इन सब बिंदुओं पर थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगा ताकि कार्यक्रम का उद्देश्य भली भांति पूरा हो सके। इनका कथन था कि वैष्णव जन तो तेणे कहिए पीर पराई जानी रे। जो दूसरों के कष्ट में द्रवित न हो सका वो फिर आदमी नहीं है। अपने कष्ट में तो सभी द्रवित होते हैं, सभी रोते हैं, सभी आंसू पोंछते हैं, लेकिन आदमी वो जो दूसरों के कष्ट में द्रवित हो और न केवल सिंपैथी से, इंपैथी से उसका उपचार भी करे, वो आदमी है। ये हमें गांधी से सीखनी चाहिए। सांप्रदायिक स्वच्छता भी परम आवश्यक है। सभी मार्ग, सभी धर्म, सभी संप्रदाय, सभी रास्ते एक ही बिंदु पर जाकर मिलेंगे। आज न कल मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे। हमें अपने मार्ग की अति प्रशंसा भी नहीं करनी है और दूसरे मार्गों की निंदा भी नहीं करनी है। सबको समान रूप से देखते हुए सबको समान रूप से बढ़ने का अवसर प्रदान करना चाहिए। तभी हमारी जो सांप्रदायिक स्वच्छता है वो फलीभूत हो सकेगी।
यहां थोड़े से पिछड़े हैं हम, ये हम में कमी आई है, हम इस कमी को अवश्य दूर करेंगे, प्रयास करेंगे, दूर भी होगा, समझेंगे, दूर भी होगा। स्वयं के विकास में स्वच्छता यहां एक बाधा आती है। हम दूसरों की लकीर को छोटा करने में लगे रहते हैं, अपनी लकीर नहीं बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन दूसरों की लकीर को छोटा करना चाहते हैं। इसमें दूसरे तो छोटे नहीं हो पाते, हम छोटे हो जाते हैं, वरना हमको चाहिए था, हम छोटे हो जाते हैं। ये भी अस्वच्छता है, इसमें भी स्वच्छता चाहिए। हमारा हिंदुस्तान वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति को अपनाता है। सबका साथ और सबका विकास ये तभी होगा जब हम आंतरिक रूप से स्वच्छ होंगे। हम जहां भी हैं अपने अपने कार्यस्थल पर कर्तव्य परायणता को प्रश्रय दें, इसको अहमियत दें। जब कभी भी हम अनमनस्क ढंग से किसी कार्य को संपादित करते हैं तो उसका परिणाम कभी भी विधायक और अच्छा नहीं हो पाता है। क्योंकि मैं यदा कदा कहा करता हूं कि आउटपुट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अटेंशन पेड ऑन द पर्टिकुलर वर्क। कितनी तन्मयता से हमने उस काम को किया है, परिणाम उसी अनुरूप में होगा। अगर 10% हम तन्मय हुए हैं तो कार्य का जो परिणाम होगा वो 12 नहीं होगा। इट इज एग्जैक्टली एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अटेंशन पेड। यहां हम थोड़े से अस्वच्छ हो जाते हैं, वहां पूरी तन्मयता की आवश्यकता है, वैचारिक स्वच्छता की भी आवश्यकता है। जब कभी भी हमारे घरों पर कोई कूड़ा फेंक दे तो हम उससे झगड़ा करने चल बैठते हैं, हमारे घर पर कूड़ा फेंकते हैं, लेकिन न जाने कहां कहां किन किन से हम कौन कौन से विचार अपने मस्तिष्क में डालते रहते हैं। वो भी एक कूड़ा है। बी सेलेक्टिव। हम किसको ग्रहण करेंगे, किसको नहीं करेंगे। चुनाव हमारा होना चाहिए, विधायक चुनाव अति आवश्यक है। अगर इन सब बातों के प्रति हम सजग रहेंगे, इन अस्वच्छता को हम अपने में से दूर करते रहेंगे, तो निसंदेह हमारे बापू ने जिस स्वच्छता की नींव रखनी चाहिए वो स्वमेव होगा, वो स्वमेव होगा। क्योंकि वो जो बाहरी स्वच्छता होगी वो फिर आंतरिक का ही प्रतिबिंब होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और अपने बच्चों से यही गुजारिश, यही उम्मीद, यही निवेदन, यही प्रार्थना और यही आदेश देता हूं कि भीतर से स्वच्छ बनो। जब तुम भीतर से स्वच्छ बनोगे तो बाहर स्वच्छता आनी ही आनी है, आनी ही आनी है, आनी ही आनी है। धन्यवाद। अब मैं श्री संजय प्रसाद पीजीटी इतिहास को अपने विचारों के साथ आमंत्रित करता हूं। प्यारे साथियों एवं प्यारे बच्चों, आज 2 अक्टूबर 2020 को न सिर्फ पूरा हिंदुस्तान बल्कि दुनिया के अनेक देश 151वीं गांधी जयंती मना रहे हैं। सर्वप्रथम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को मेरी श्रद्धा सुमन अर्पित। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने जिन्हें महात्मा की और सुभाष चंद्र बोस ने जिन्हें राष्ट्रपिता की उपाधि दी, उस महान आत्मा ने सत्य और अहिंसा के द्वारा मानवता को अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करने की प्रेरणा दी। यही कारण है कि आज का दिन पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाता है और हमारे देश भारत में आज का दिन राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है। 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में जन्म लेने वाले गांधी जी लंदन में बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त कर दक्षिण अफ्रीका से अपने सत्याग्रह की शुरुआत किए। 1917-18 में चंपारण और खेड़ा सत्याग्रह द्वारा किसानों और मजदूरों को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़कर असहयोग, सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो आंदोलन चलाकर भारत को ब्रिटिश राज से मुक्त कराने में स्तुत्य योगदान दिया। गांधी जी सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि निष्काम कर्मयोगी और सच्चे अर्थों में युग पुरुष थे। उनके विचार मानव जाति को उचित मार्गदर्शन और प्रेरणा देती रही हैं और आगे भी देती रहेंगी। उनके कुछ प्रेरक विचारों को आज हम आत्मसात करें। मैं सिर्फ
लोगों के अच्छे गुणों को देखता हूँ, न कि उनकी गलतियों को गिनता हूँ। जब तक गलती करने की स्वतंत्रता न हो, तब तक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है। खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित प्राणी है। वह जो सोचता है वैसा बन जाता है। भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आज आप क्या कर रहे हैं। कुछ ऐसा जीवन जियो जैसे कि तुम कल मरने वाले हो। कुछ ऐसे सीखो कि तुम हमेशा के लिए जीने वाले हो। प्यारे दोस्तों और प्यारे बच्चों, गांधी जी के आदर्श थे सत्य, अहिंसा, शांति और समानता। हमें गांधी जी के विचारों को अपने जीवन में उतारने का आज के दिन संकल्प लेना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद। अब मैं सुश्री सविता, प्राथमिक शिक्षिका को अपने विचारों के साथ आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय अतिथिगण, समस्त केंद्रीय विद्यालय रामगढ़ कैंट परिवार और प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं सविता, प्राथमिक शिक्षिका, आप सभी के समक्ष गांधी जयंती के उपलक्ष्य में गांधी जी के जीवन और शिक्षण विषय पर भाषण लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। जब भी हम अपने देश भारत के इतिहास की बात करते हैं तो स्वतंत्रता संग्राम की बात जरूर होती है, और इस स्वतंत्रता संग्राम में किन किन सेनानियों ने हिस्सा लिया उन पर चर्चाएं हुआ करती हैं। इस स्वतंत्रता संग्राम में दो तरह के सेनानी हुआ करते थे। पहले जो अंग्रेजों के अत्याचारों का बदला खून खराबा करके लिया करते थे, और दूसरे तरह के सेनानी जो इसी खूनी मंजर के बजाय शांति की राह पर चलकर भारत को स्वतंत्र कराना चाहते थे। खुद वो बदलाव बनिए जो दुनिया आप में देखना चाहती है। खुद वो बदलाव बनिए जो दुनिया आप में देखना चाहती है। पहले वो आप पर ध्यान नहीं देंगे, फिर वो आप पर हंसेंगे और फिर आपसे लड़ेंगे और आप जीत हासिल कर चुके होंगे। ये प्रसिद्ध उक्तियाँ जो हमारे जीवन में पूर्णतः चरितार्थ हैं, एक ऐसे महान पुरुष द्वारा दी गई हैं जिन्हें हम प्यार से बापू कहते हैं। शांति, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए उन्होंने 200 वर्षों की पराधीनता के बाद देश को आज़ाद करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आइए सबसे पहले हम जानते हैं गांधी जी के जीवन के बारे में। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात राज्य के पोरबंदर क्षेत्र में हुआ। उनके पिताजी करमचंद गांधी पोरबंदर के दीवान थे। उनकी माता पुतलीबाई धार्मिक विचारों की महिला थी। गांधी जी के जीवन पर उनकी माता जी का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा। जब वो 13 वर्ष के थे तो उनका विवाह कस्तूरबा गांधी जी से कर दिया गया था। नवंबर सन 1887 में उन्होंने अपनी मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की और बाद में बैरिस्ट्री की परीक्षा के लिए लंदन चले गए। गांधी जी की दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के बारे में बात की जाए तो सन 1894 में कानूनी विवाद के संबंध में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए और वहां पर होने वाले अन्याय के विरुद्ध उन्होंने अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। गांधी जी का भारत वापस लौटना और स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेना इस प्रकार है। सन 1916 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे और हमारे देश की आज़ादी के लिए उन्होंने महत्वपूर्ण कदम उठाए। सन 1914 से 19 के बीच जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उसमें गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार को इस शर्त के साथ संपूर्ण सहयोग दिया था कि वो इस युद्ध के बाद भारत को आज़ाद कर देंगे, लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा नहीं किया। गांधी जी ने अंग्रेजों से भारत को आज़ाद करवाने के लिए बहुत से आंदोलन चलाए, जिनमें मुख्य थे खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। आइए एक नज़र डालते हैं महात्मा गांधी जी के शैक्षिक विचारों पर। आपकी मान्यताएं आपके विचार बन जाते हैं, आपके विचार आपके शब्द बन जाते हैं, आपके शब्द आपके कार्य बन जाते हैं और आपके कार्य आपकी आदतें बन जाती हैं, आपकी आदतें आपके मूल्य बन जाते हैं और आपके मूल्य आपकी नियति बन जाते हैं। शिक्षा सभी के बहुमुखी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। गांधी जी का व्यक्तित्व आदर्शवादी, प्रयोजनवादी और प्रकृतिवादी रहा। उन्होंने कहा कि जो मुक्ति के योग्य बनाए वही विद्या है। मुक्ति से मतलब यहाँ पर होगा अंधकार और समस्याओं से मुक्ति।
अतः जो मन की शुद्धि ना करे, जो इंद्रियों को वश में करना ना सिखाए और निर्भयता उत्पन्न ना करे और हमें स्वतंत्र रहने का सामर्थ्य उत्पन्न ना करे, तो वह विद्या नहीं हो सकती। शिक्षा से उनका तात्पर्य है बालक और आदमी के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा में जो कुछ सर्वोत्तम है उसे समग्र रूप से अभिव्यक्त करना है। गांधी जी भारतीय शिक्षा को द ब्यूटीफुल ट्री कहा करते थे। इसके पीछे कारण यह था कि भारतीय शिक्षा के बारे में उन्होंने जो कुछ भी पढ़ा था उसमें भारतीय शिक्षा सरकारों के अधीन ना होकर भारतीय समाज के अधीन थी। मैं चंद पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। मैं गांधी हूँ लेकिन सत्ता का भूखा नहीं, मैं गांधी हूँ लेकिन सत्ता का भूखा नहीं, देश का वफादार हूँ, स्वतंत्रता मुझे मंजूर नहीं। मैंने अंग्रेज़ों को बाहर फेंका था, तुम कूड़ा तो फेंक कर दिखलाओ। मैंने अंग्रेज़ों को बाहर फेंका था, तुम कूड़ा तो बाहर फेंक कर दिखलाओ। हमने स्वतंत्र भारत दिया था, तुम स्वच्छ भारत तो दे जाओ। भले मत कहो इसे गांधी जयंती, भले मत कहो इसे गांधी जयंती, इसे स्वच्छ भारत का आवरण चढ़ाओ, इसे स्वच्छ भारत का आवरण चढ़ाओ। जय हिंद। सच में यह वेबिनार अत्यंत सार्थक रहा। हमें आज बापू के जीवन के बारे में, उनके विचारों के बारे में जानने का एक सार्थक अवसर मिला। निश्चित ही हम इन विचारों को अपने जीवन में अपनाएंगे और बापू के पद्धतियों पर चलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।